कल मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था और हमारी चर्चा उनके पोर्टफोलियो पे हो रही थी। जब पोर्टफोलियो पे चर्चा किया तो मैंने पाया कि उनको इंश्योरेंस प्लान उन्होंने ले रखा है। वो इंश्योरेंस प्लान उनका 10-10 लाख रुपए है। जब मैं पोर्टफोलियो में और अंदर गया तो मुझे पता चला कि वो 10-10 लाख की जो प्रीमियम है वो उनके सीसी लिमिट अकाउंट से की गई है। फिर मैंने कहा कि इसने किया किसने? तो उन्होंने बताया इसको बैंक ने की। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा कोई इसके लिए उन्होंने आपके लिए कोई पर्सनल प्लानिंग की या कुछ किया? कहीं नहीं, उन्होंने कहा 10-10 लाख की पॉलिसी डाल दीजिए और ये अच्छा है। तो मैंने कहा आपको ये बताया क्या कि जो इंटरेस्ट आपके सीसी लिमिट पे जाएगा वो आपके पॉलिसी के क्या पॉलिसी में मिलने वाला बोनस उसके बराबर है कि उससे कम है? आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम लोग ने उनकी इंटरेस्ट रेट निकाला और बोनस निकाला तो मुझे मैंने अपना सर पटक लिया कि भैया ये कैसे कर सकते हो? किसी कस्टमर की हार्ड अर्न मनी को आप ऐसे कैसे बर्बाद जाने दे सकते हो? फिर मैंने इस पे रिसर्च किया और मुझे रिसर्च के बाद पाया कि अभी जो भारत के लीडिंग बैंक्स हैं, जैसे एक्सिस बैंक की टोटल 25.424% जो कमाई है वो सिर्फ ब्रोकरेज से और कमीशन फीस से आती है। आईडीएफसी फर्स्ट की 23.55% जो टोटल कमाई है वो कमीशन या फील्ड से आती है। यस बैंक की 23.27% की जो कमाई है वो ब्रोकर कमीशन इस तरह की थर्ड पार्टी प्रोडक्ट से आती है, जो इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और जनरल इंश्योरेंस की बात है। इंडसइंड बैंक की 22.11%, एचडीएफसी बैंक 17.85%, कोटक 19.44%, आईसीआईसीआई 17.35%, स्टेट बैंक 13.29%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9.45%, पीएनबी बैंक 7.90%, बैंक ऑफ बड़ौदा 6.02%, बैंक ऑफ इंडिया 6.00%, यूनियन बैंक 4.54%, कैनरा बैंक 3.34%, इंडियन बैंक 3.27% ऑफ टोटल रेवेन्यू अर्न बाय दिस ब्रोकरेज। कोई इसमें गलत नहीं है कि आप बैंक से पॉलिसी लेते हो, लेकिन बैंक से जब भी आप पॉलिसी लेते हो तो क्या आप वैल्यू फॉर मनी पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, एक बार उसका रिव्यू करना बहुत जरूरी है। कल के दिन में मैं शॉक हो गया कि वो कस्टमर हर साल 20 लाख रुपए देगा, 10 सालों में वो करीब करीब 2 करोड़ रुपए देगा। 2 करोड़ रुपए वो जो इंटरेस्ट पे करेगा उसके हिसाब से मिलने वाला बोनस कुछ नहीं है। अब आप ये समझो कि आप टारगेट्स पूरा करने के लिए या किसी की भी हार्ड अर्न मनी को अगर छू रहे हो तो ये सचमुच एक बहुत बड़ी बात है। ये जो कमीशंस हैं ये धीरे-धीरे बैंक का इंश्योरेंस में जो कमीशन के लिए ये प्रेशर करके कि आपने सीसी लिमिट लिया और इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा, ये कोई मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है। इंश्योरेंस आप कहीं से भी ले सकते हो। आप आज के डेट में अपने लिए पर्सनल वेल्थ मैनेजर नियुक्त करो। आप जो वेल्थ के बारे में जानता है, जो आपके रिस्क के बारे में जानता है, उसको नियुक्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये 10 साल आपके वापस नहीं आएँगे। जो 10 साल उस कस्टमर के जा रहे हैं, 20 लाख रुपए साल का जा रहा है, वो वापस नहीं आएगा। वी आर नॉट वर्किंग फॉर एनीबॉडी, वी आर वर्किंग फॉर आवरसेल्फ। हमारी हार्ड अर्न मनी है। तो जिससे भी प्रोडक्ट लीजिए तो आप वैल्यू फॉर मनी जरूर देखिए। उस प्रोडक्ट के लिए आप क्या दे रहे हो, क्या ले रहे हो, ये जानना बहुत जरूरी है। बैंक का इंश्योरेंस को लेके बहुत ज्यादा बुलिश है कंपनियां, काफी कंपनियां बैंक का इंश्योरेंस पे काम करती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% पॉलिसीज गलत है, लेकिन जब भी आप किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हो तो आप जानने की कोशिश करो उसका आईआरआर कितना है, आपको कितना एक्चुअल में आपके हाथ में गिरेगा। वो क्या एफडी से ज्यादा है, वो क्या सेविंग बैंक से ज्यादा है, वो टैक्सेबल है कि टैक्स फ्री है। अभी नई कहानी है कि कल मैं कस्टमर के साथ बैठा था तो वहां पे दूसरी जगह बात ये हो रही थी कि उनकी एज 50 ईयर्स थी और उनको 7 टाइम का इंश्योरेंस कवरेज दिया गया था। अगर 7 टाइम का इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा तो आपका इंश्योरेंस टैक्सेबल होगा। अब वो टैक्सेबल अमाउंट अगर वो 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए की प्रीमियम है और वो 15 साल दे रहे हैं, आप सोच के देखो कितने बड़े पैसे पे कितना टैक्स देना पड़ेगा उनको। तो प्रोडक्ट को सही बताइए, सही जानकारी लीजिए, क्योंकि सही जानकारी ही आपके पैसे की बचत कर पाएगी। आज का वीडियो यहीं तक। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। फिर आगे मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।